हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक बैग लेकर के आई हूँ। और 2-3 दिन से वीडियो लगातार नहीं दे पा रही थी। कारण ये था कि काफ़ी कोल्ड कफ और फीवर हुआ था मुझे। तो चलिए आज आ गई हूँ तो बता देती हूँ। ये बैग आज हम बनाने वाले हैं। तो ये जो बैग है ये 2 तरीके से मैंने बनाया है, 2 तरह के यूज़ के लिए। और बाकी आप लोग जैसे भी यूज़ करना चाहें उस तरह से इस बैग को बना सकते हैं। तो आइडिया मैंने दिया है यहाँ पे। तो ये जो बैग आप देख रहे हैं, ये जो बैग है 2 कॉम्बिनेशन से जैसे मैंने बनाया है इसमें। तो और इसमें कोई ज़िप नहीं है, कोई पॉकेट नहीं है, सिंपल इस तरह से बैग है। बस आइडिया ये है कि इस तरह के जैसे नीचे चेक लगा है, ऊपर नर्सरी प्रिंट लगी है। तो इसको आप गिफ्ट के तौर पे बच्चों के जो बर्थडे वगैरह पड़ते हैं उसमें जैसे हम लोग कपड़े वगैरह देते हैं तो उसमें इसको रख करके दिया जा सकता है। और आजकल तो जब भी हम कोई गिफ्ट देते हैं तो पहले ही सोचते हैं कि क्या यूज़फुल रहेगा। तो यूज़फुल होने के लिए ही मतलब पन्नियों का दौर ख़त्म करना है। तो इस तरह से इसका यूज़ हम कर सकते हैं कि इसमें हम गिफ्ट वगैरह रख के दे सकते हैं। आपके पास कला है, हुनर है, आप बनाइए, इसको सेल भी कर सकते हैं। अब तो ये तो हो गई गिफ्ट हैम्पर की बात। इसी तरह से आप गिफ्ट के लिए कोई भी कलर कॉम्बिनेशन करके इस तरह से बना सकते हैं। जैसे साड़ी के डिब्बे वगैरह रखने हैं तो दूसरा कपड़ा लगा दीजिए, नीचे चेक लगा दीजिए, ऊपर कुछ और लगा दीजिए, अपने आप में कपड़ा खिल जाएगा। अगर नीचे चेक नहीं लगाना चाहते हैं तो नीचे कोई प्लेन ब्राइट कपड़ा लगाइए और ऊपर कोई दूसरा अच्छा प्रिंटेड या एम्ब्रॉयडर्ड कपड़ा लगा करके और गिफ्ट हैम्पर के लिए बना सकते हैं। दूसरा आइडिया ये है कि जैसे मान लीजिए हमें गिफ्ट नहीं भी देना है, हमको अपने लिए बनाना है, सेल करना है, या कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट है कि उनको एक बैग चाहिए इस तरह से, तो आप इस तरह से एक शॉपिंग बैग भी बना सकते हैं कॉम्बिनेशन के साथ। तो इसमें भी मैंने चेक लगाया है, नीचे ऊपर प्रिंट लगा दिया है। तो ये शॉपिंग के इस्तेमाल से हो गया, अपने पर्सनल यूज़ के लिए और सेल के लिए भी। और इस तरह से ये गिफ्ट हैम्पर के जो पैकेट ऊपर का जो तैयार होगा वो इस तरह से रेडी होगा। तो ये 2 तरीके हैं इस तरह के बैग बनाने के लिए। अब इसका मेजरमेंट क्या है, लेंथ विड्थ क्या है, तो चलिए मैं आप लोगों को वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए आज का बैग बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर लिया है 2 प्रिंट का कपड़ा, जैसे कि आपने शुरू में देखा था। तो 2 कलर कॉम्बिनेशन से बनाया मैंने। यहाँ पे मैंने चेक लिया है और यहाँ पे मैंने इस तरह से नर्सरी प्रिंट लिया है। प्रिंट आप कोई भी ले सकते हैं। और इसका साइज़ है हमारे पास 9.5 इंच बाई 14.5 इंच। इसका भी सेम साइज़ है, 9.5 इंच बाई 14.5 इंच। तो जो हाफ इंच है वो हमारा सिलाई में दब जाएगा और सीधे सीधे हमको क्विल्टेड पीस चाहिए होगा। 14 इंच बाई 18 इंच का एक हमको क्विल्टेड पीस रेडी करना है। अब इसको हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो जो हाफ इंच है हमारा 9.5 इंच वो हमारा सिलाई में जाने वाला है। तो हमको 18 इंच का पूरा एक लेंथ का कपड़ा मिल जाएगा। इसको हमने इस तरह से जोड़ दिया। अब लेंगे यहाँ पर हम फोम के ऊपर इसको रखेंगे और नीचे एक लाइनिंग लगाएंगे। अब ये टोटल हमारी लंबाई चौड़ाई की जो हमको मिलेगी, तो अभी ये हमारा 14.5 ही है क्योंकि सिलाई में ये थोड़ा दबेगा। और ये हमने पूरा 18 ले लिया है। ठीक, अब इसको हम क्विल्ट करेंगे। तो क्विल्ट हमको इसमें चेक नहीं काटनी है, जिस तरह का बैग है उस तरह की डिज़ाइन करेंगे। तो इसमें हम लंबी लंबी क्विल्टिंग करेंगे। तो चलिए इसको क्विल्ट कर देते हैं। अब इसको हमने इस तरह से क्विल्ट कर दिया। क्विल्ट करने के बाद इसमें यहाँ पर जो जॉइंट है यहाँ पर एक लेस लगा देंगे। तो लेस जो है मैंने जिगजैग वाली ली है। अब इसको बीचों बीच में यहाँ पे लगा देंगे। अब इसको लगाने के बाद यहाँ पर हम सेंटर निकालेंगे। ये हमारे पास सेंटर है। इस सेंटर से यहाँ पर हाफ एंड हाफ करेंगे, यहाँ सेंटर निकालेंगे, फिर यहाँ से हाफ एंड हाफ करेंगे, यहाँ सेंटर निकालेंगे। और यहाँ पर अब हम लेंगे बेल्ट मैंने यहाँ 20 इंच की ली है, लेकिन हमको 18 इंच की बेल्ट चाहिए। ठीक है, तो 20 इंच में से 1 इंच यहाँ पर मार्क करेंगे बेल्ट के इस साइड। ये बेल्ट के इस साइड हमने मार्क कर दिया और बेल्ट के
इस साइड भी मार्क कर देंगे। अब ये जो हमने मार्क किया है इसको यहाँ पर, ये जो हमने सेंटर निकाला था, पहले ये सेंटर निकाला फिर ये सेंटर निकाला, तो इस सेंटर से इसके अंदर रखते हुए इसको, ये जो बेल्ट पे मार्क किया है इसको यहाँ लाएंगे और इसको यहाँ पर सिल देंगे। ये 1 इंच बेल्ट हमारी बाहर आनी चाहिए। ये बेल्ट हमारी बाहर इस तरह से दिखाई देगी। अब हमें क्या करना है, इसी प्रिंट का एक कपड़ा लेंगे, इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और इसको सीधा सिल देंगे। बेल्ट बाहर निकालेंगे, कपड़े को अंदर करेंगे, बराबर से बेल्ट को बाहर रखते हुए जो जॉइंट है वहाँ पर एक दाब मशीन चला देंगे। जहाँ पर बेल्ट है वहाँ पर डबल मशीन। ये कपड़ा हमने 3 इंच विड्थ का लिया था। अब इस पर भी, इसको सिलने के बाद यहाँ पर मेजरमेंट करेंगे, 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। पूरी लाइन खींच लेंगे। अब इसी लाइन को फॉलो करते हुए इस कपड़े को अंदर मोड़ के सिल देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमारी बेल्ट भी आ जाएगी और वो भी सिल जाएगी। बेल्ट को इसी कपड़े के अंदर रखना है इस तरह से। अब इस पर हम मशीन चला देंगे। सेम इसी प्रोसीजर में हम अपना दूसरा पीस भी रेडी करेंगे। अब ये दोनों पीस हमारे रेडी हो गए हैं। अब इन्हें हमें जोड़ना है आपस में। इसको हम एक के ऊपर एक रखेंगे, सीधा हिस्सा अंदर रहेगा और जो बॉटम का हिस्सा है इस पर पाइपिंग चढ़ाते हुए हमें इसको पैक करना है। तो सबसे पहले हम बॉटम पैक करेंगे। अब ये बॉटम जोड़ने के बाद यहाँ पर फिर मेजरमेंट करेंगे। यहाँ पर हम 2 इंच पर मार्क डालेंगे। तो जो इस 2 इंच के मार्क को पूरी लाइन खींच लेंगे। ये मार्क हम दूसरे साइड भी लगाएंगे 2 इंच पर और लाइन खींच लेंगे। अब हमें यहाँ से पाइपिंग चढ़ाते हुए नीचे तक लाना है। ऊपर की तरफ हम लॉक सिस्टम पाइपिंग चढ़ाएंगे। अब यहाँ पर ये जो हमने लाइन खींची थी इसको हम यहाँ पर अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमें करीब 3 इंच ऊपर पहले मशीन रोक लेनी है। अब ये लाइन दिख रही है, इसको हम फोल्ड करेंगे और ये जो लाइन हमने खींची थी इधर भी और इस साइड भी, इन दोनों लाइन को आपस में यहाँ पर अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए मिलाएंगे इस तरह से। ये देखिए, ये सिलाई है हमारी। ये हमने 2 इंच पे लाइन खींची थी, ये 2 इंच लाइन खींची थी। अब ये दोनों 2 इंच को, इसको यहाँ फोल्ड करेंगे, इसको यहाँ फोल्ड करेंगे। ये जो सिलाई है इसको अंदर दबाते हुए इस तरह से यहाँ पर हमें फोल्ड करके सिल देना है। देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरह से मैंने सिल दिया। सिलाई अंदर गई, ये चौक के निशान, ये चौक का निशान, इसको फोल्ड करके यहाँ पर मिला करके सिल दिया है। अब इसमें हम फिनिशिंग दे देंगे। इसी तरह से इसको इधर वाला भी अंदर फोल्ड करेंगे, चौक के निशान को चौक के निशान से मिला करके, और यहाँ पर पहले पिन लगा देते हैं और उसके बाद पाइपिंग चढ़ा करके कंप्लीट कर देंगे। अब ये बैग हमारा रेडी हो गया। इसको हम करेंगे सीधा। अब ये बैग हमारा सीधा हो गया और कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया। तो ये जो बैग है, ये जैसे कहीं बच्चे के लिए कोई फंक्शन होता है तो हम लोग गिफ्ट वगैरह ले जाते हैं, कपड़े के डिब्बे वगैरह ले जाते हैं, खिलौने ले जाते हैं, या उनके हिसाब से जो भी लिया जाता है। तो उसके मतलब अब पन्नियों का दौर चला गया। अब तो ये सब चीज़ें, ऐसी चीज़ें दी जाती हैं जो यूज़फुल हो। तो इसको अगर आप बना करके इसमें सामान रख करके गिफ्ट हैम्पर की तरह देंगे तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और इस तरह की प्रिंट में बनाएंगे तो शॉपिंग के लिए भी काम आ जाएगा। तो ये कई तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो मैंने 2 तरीके बताए, एक शॉपिंग के लिए और एक गिफ्ट हैम्पर के लिए। तो उम्मीद है आज का ये बैग आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। ना फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लिख के आएगी। नमस्कार।